हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पता है क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट अपनी। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम आज से, जो हमारी 9th क्लास से स्टार्ट होगी एनसीईआरटी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, इससे हम इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। ठीक है बच्चों, कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। राइट, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए क्लास को। ओके, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। और इस टाइप की और भी क्लासेस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, ठीक है। मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री बाकी भी मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, आप वहाँ से उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कहानी दी हुई है, इससे हम पढ़ते हैं और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हैं कि किसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक अवलोकन दिया हुआ है कहानी का। ठीक है, इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। जो उत्पादन होता है ना हमारा, ठीक है, उससे उससे संबंधित कुछ मूल विचारों को परिचय करा रहे हैं। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक पालमपुर काल्पनिक गांव ले रखा है, जिसके थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि कैसे पशुपालन होता है, कैसे खेती होती है, खेती में क्या लगता है क्या नहीं लगता है। ठीक है, कैसे मतलब फ़ायदा होता है किस चीज़ में, क्या नहीं होता है। जो हमारे आर्थिक जो हमारे होते हैं ना, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं ना आर्थिक, वो वाले सब इसमें कवर होंगे। ठीक है, और सिर्फ एक काल्पनिक गांव के थ्रू। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कह रहे हैं। जैसे पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। आप ऐसे सोचना कि आप एक गांव में हो। ठीक है, ये सोचना आप लोग एक गांव में हैं, क्योंकि गांव से तो सभी लोग होंगे ना यहाँ पर। तो आप लोग सोचना कि आप लोग एक गांव में हैं और वहाँ की सारी चीज़ें हैं ना, उन सी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जैसे कि ठीक है, पालमपुर में खेती एक मुख्य क्रिया है, खेती होती है ना हमारे गाँव में। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय, विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पे की जाती हैं। अब हम सबको पता है कि खेती हमारे बड़े स्तर पे की जाती है गांव में, और जो थोड़े उससे कम स्तर पे की जाती हैं वो क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों को बनाना। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग गाँव में बनाते हैं। डेयरी होती है हमारी। ठीक है, परिवहन आदि सीमित स्तर की जाती हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो होती है ना, वो सीमित स्तर की होती हैं। ठीक है, ओके। और खेती सबसे ज़्यादा बड़े स्तर से होती है हमारे गाँव में। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जो उत्पादन होते हैं ना, इनके लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, अब जो सब उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए हमें मानव भी चाहिए, है ना, प्राकृतिक चीज़ें भी चाहिए, है ना, मानव का प्रयास भी चाहिए, मुद्रा भी चाहिए, मतलब मुद्रा मतलब पैसा भी चाहिए। तो कोई भी चीज़ हम उत्पादन करते हैं उसके लिए हमें सब चीज़ चाहिए होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पैसे से ही सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली प्राकृतिक संसाधन होगा उसी से सब कुछ हो जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मानव होगा तो मानव ही सब कुछ कर लेगा, ये भी नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना हमारी किसी भी चीज़ के उत्पादन के लिए। जैसे प्राकृतिक संसाधन, देखो क्या क्या चीज़ें इसमें लग सकती हैं। ये देखिए, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उत्पादन क्रियाओं के लिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुएं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। ठीक है, जो इच्छित वस्तुएं होती हैं ना, उनको उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के संसाधन समायोजित किए जाते हैं। ठीक है, अब ये परिचय हम पढ़ते हैं। परिचय में क्या है? पालमपुर आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो पालमपुर है ना,
वो आसपास के जो कस्बे होते हैं और गांव होते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव, ठीक है, एक बड़ा गांव रायगंज, एक बड़ा गांव है जिसका नाम है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, ये एक बड़ा गांव है रायगंज। जो रायगंज है ना वो पालमपुर से कितने किलोमीटर दूर है, ये दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में ये सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, जो मौसम होता है ना प्रत्येक मौसम में क्या करती है, जो सड़क होती है, सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शहर शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है, इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। जैसे गांव में अधिकांश भूमि के जो जिनके पास ज़्यादा भूमि है वो उच्च जाति के लोग 40 परिवार हैं। कितने हैं, 40 परिवार हैं। ओ सॉरी 80 परिवार हैं। ठीक है, उनके मकान जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, उनके कुछ मकान जो बहुत बड़े हैं ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति यानी दलित दलित के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। ठीक है, जो दलित है ना उनकी संख्या क्या है, गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा दिखाया है कि जैसे कि गांव में हम लोग रहते हैं ना तो ऊंची जाति और नीची जाति के दोनों के तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, और जो नीची जाति के लोग हैं ना उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। हम देखते हैं ना हमारी नीची जातियों के लोग छोटे कोनों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी खेतों में सभी